हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सातवां, जिला भीलवाड़ा। प्यारे छात्रों, मैं आपको आज सामाजिक अनुसंधान की जो उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने उसकी अवधारणा पढ़ी थी कि अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो इसी प्रकार से आज हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कोई भी रिसर्च होता है, हर रिसर्च का अपना कोई न कोई ऑब्जेक्ट होता है। उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति है वो उसको रिसर्च के कार्य को करता है। अनुसंधान में भी वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया। इसमें भी विशेषतः क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नों को उत्तरों को खोजा जाता है। उदाहरण के रूप में प्रश्न ये उठता है कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती है, हवाएं क्यों चलती है, अपराधी व बाल अपराधी अधिकांशतः गंदी बस्तियों में क्यों पनपते हैं, सामाजिक तनाव क्यों पाए जाते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, शोषण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों प्रश्नों का उत्तर जो है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देने का प्रयत्न अनुसंधान के माध्यम से ही किया जाता है। तो स्पष्ट है कि अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान और सिद्धांतों की खोज करना, और पुराने जो सिद्धांत है, जो तथ्य हैं, उसकी पुनः परीक्षा की जा सकती है। तो अनुसंधान का जो सैद्धांतिक उद्देश्य है और इसका एक व्यवहारिक और उपयोगितावादी उद्देश्य भी होता है। तो हम यहाँ अनुसंधान के दोनों उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। पहला है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव। तो सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के संबंध में श्रीमती पी.वी. यंग ने लिखा था कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि है। तो सैद्धांतिक उद्देश्यों को अगर हम बिंदुवार स्पष्ट करें तो इसका पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करके हम मानव समाज की संरचना को समझ सकेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो सैद्धांतिक उद्देश्य है वो ये है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों एवं सामाजिक घटनाओं के बीच में जो पाए जाने वाले प्रकारात्मक संबंधों के बारे में पता लगाना, जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जब तक हम इन प्रकारात्मक संबंधों को नहीं समझ लिया जाता, तब तक हम किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते। यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहें तो अनुसंधान के माध्यम से ये ज्ञात करना होगा कि अपराध व निर्धनता, अपराध व बेकारी, अपराध व गंदी बस्तियाँ, अपराध व औद्योगिकरण व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच क्या रिलेशन है। ऐसा करके हम कार्य कारण जो रिलेशन है, जो संबंध है, का पता लगा पाएंगे। तो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में समझ सकेंगे। इसी प्रकार तीसरा जो उद्देश्य है सैद्धांतिक वो ये है कि हम उन नियमों को खोज निकालते हैं जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे निश्चित नियम पाए जाते हैं। तो इन नियमों को ढूंढ निकालना सोशल रिसर्च का एक प्रमुख थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट है। तो इन्हीं नियमों का पता लगाकर हम सोशल लाइफ को अधिक उत्तमता के साथ समझ सकेंगे। नंबर चौथी बात जो उद्देश्य की संबंध में वो ये है कि नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना और पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना है। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रविधियों एवं उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनर्परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इसको संशोधित करना आवश्यक है
या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा करके हम अनेक रूढ़िगत एवं भ्रांत जो धारणाएं हैं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन चार मुख्य रूप से चार सैद्धांतिक उद्देश्यों को लेकर के सामाजिक अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब बात आती है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य की। तो सामाजिक अनुसंधान में न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बल्कि सामाजिक जीवन को और अधिक उत्तम बनाने के लिए भी अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है, वहीं साथ ही साथ सरल समाजों को जटिल समाजों में बदल भी दिया है। परिणाम स्वरूप आज के जो औद्योगिक या जटिल समाज में अनेक कई प्रकार की ऐसी मुश्किल समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपराध हैं, बाल अपराध हैं, आत्महत्या है, बेरोजगारी है, गरीबी है, वेश्यावृत्ति है, नशाखोरी है, आतंकवाद है, युद्ध है, तो आदि ये चीज़ें, ये समस्याएं उभर करके आई हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है न केवल इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बल्कि समाधान हेतु योजनाओं का पता लगाना भी है। आज ये सिद्ध हो चुका है कि जो व्याधिकीय समस्याओं के लिए स्वयं समाज या सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं, अतः इसको बदलना आवश्यक है। तो आज ये भी प्रमाणित हो चुका है कि व्याधिकीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए जो उपाय हैं या प्रयास हैं कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे जेल है, गुप्तचर व्यवस्था है, पुलिस है, अदालत है, दंड व्यवस्था के बावजूद भी ये सारी अपराध होते रहते हैं। तो इसके लिए सोशल संगठन, सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। तो हम यहाँ इसके जो उद्देश्य मुख्य रूप से कौन कौन से हो सकते हैं वह हैं, पहला कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में जो जटिलता बढ़ने के साथ साथ सामाजिक और व्याधिकीय समस्याओं में भी वृद्धि होती है। तो सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करके इन्हें हल करने में योग देता है। इसी प्रकार दूसरा जो व्यावहारिक उद्देश्य वह यह है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलने में मदद करना। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है और इन संबंधों को समझे बिना हम प्रशासन को आसानी से नहीं चला सकते। तो सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में भी अपना योगदान देता है, क्योंकि अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की जो समाज उपयोगी विधियां हैं का विकास किया जा सकता है और साथ ही प्रशासन के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा जो उद्देश्य व्यवहारिक वो है कि सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में ये सहायक सिद्ध होती है। तो योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई या उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक संबंधित इसमें किया गया है। जब तक लोग किसी विकास संबंधी योजना को अपनी योजना नहीं समझ लेंगे तब तक उसका अपेक्षित मात्रा में जो सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस जानकारी के लिए भी सामाजिक अनुसंधान का इशारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार नंबर 4 जो उद्देश्य है व्यवहारिक वह यह है कि सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। इसी नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखकर बनाया जा सकता है, अर्थात उपयोगी बनाया जा सकता है, सुखदायी बनाया जा सकता है। आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है और इसी कारण हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता है, अपराध है, सामाजिक तनाव है, युद्ध है आदि से सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार नंबर 5 है सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करती है। किसी भी कार्य को करने या समस्या को हल करने के अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प अधिक श्रम साध्य
अधिक समझ लेने वाले और अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्पों की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। तो अतः सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है, कार्य के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालना है जो कुशल सिद्ध हो, जिनसे श्रम, समय और धन भी कम लगे। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में जो है उपयोगितावादी उद्देश्यों को भी लेकर के भी कार्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।